नमस्कार छात्रों। पिछले तासिका में हमने भक्ति महिमा यह काव्य पंक्ति हमने देखी थी। अभी उसमें से दूसरा भाग है बाल लीला। उसके कवि है संत सूरदास। तो कवि परिचय देखो यहाँ पर। संत सूरदास का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गौ घाट पर रहे। वही आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्यधारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव निहित है। साख्य का अर्थ है मित्रता, वात्सल्य का अर्थ है प्रेम स्नेह और माधुर्य का अर्थ है शोभायुक्त सुंदरता। ऐसा कृष्ण की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की विशेषता है। संत सूरदास जी की मृत्यु 1580 में हुई। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। सुरसागर, सारावली तथा साहित्य लहरी आदि। काव्य प्रकार मतलब काव्य प्रकार कैसा है यह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पद काव्य की एक गेय शैली है। गेय का अर्थ है गाया जाने वाला योग्य, मतलब वहाँ पर जो आप गाना गाएंगे वो योग्य ढंग से या योग्य ऐसा वहाँ पर गाना। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों के शब्द की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोकगीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना। आगे काव्य परिचय। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बालहट एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। तो देखो यहाँ पर आपने छोटे बालक को आपने देखा होगा, वो कैसे हट लगाता है, मतलब मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसी की तरह यहाँ पर कृष्ण ने हट रखा है। और जो माता यशोदा है उन्होंने अपनी ममतामय छवि को इस काव्य पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर यशोदा चांद पाने के कृष्ण हट को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती है। तो देखो प्रथम काव्य पद में अपने कृष्ण को माता बहलाती हुई समझाती हुई कहती है कि चांद तुम्हें अवश्य मिलेगा। मतलब वो क्या करती है, चांद को एक बर्तन में जो पानी होता है उस पानी के यहाँ वो क्या करती है, चांद की छवि दिखा देती है और उसको समझा देती है। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देख माँ यशोदा बलिहारी हो जाती है। तो देखो वहाँ पर बर्तन में जो पानी होता है, पानी में चांद दिखता है और चांद दिखने के बाद जो कृष्ण के चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसे क्या हो जाती है, माता यशोदा अपना सब कुछ कृष्ण पर निछावर कर देती है। बलिहारी का अर्थ है निछावर कर देना। द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही है। तो कलेव का अर्थ है जलपान, दुलार का अर्थ है लाड़ प्यार। तो द्वितीय पद में माता यशोदा कृष्ण को जलपान करने के लिए कह रही है। कैसे कह रही है, लाड़ प्यार से कह रही है, बेटा खाओ, ऐसा खाओ, मतलब पानी पियो, जलपान करो, ऐसे लाड़ प्यार से वो दुलार रही है, मतलब काम कर रही है। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रखकर मनोहार कर रही है। तो देखो हर किसी बच्चे को
स्वादिष्ट व्यंजन मतलब अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ होती है वो डिशों में या प्लेटों में रखकर दिया जाता है, ये लो खाओ तुम्हारे पसंद के है। उसी तरह वहाँ पर कृष्ण के पसंद के जो स्वादिष्ट व्यंजन है वहाँ पर रखकर वो क्या कर रही है, कृष्ण को मनाने की कोशिश कर रही है। मनोहार का अर्थ है मनाने का ढंग। आगे यहाँ पर हम कविता का भावार्थ देखेंगे। बार बार जसुमती सूद बोधती, आओ चंद तो ही लाल बुलावे, मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खये तो ही खवावे। यहाँ पर जसुमती का अर्थ है यशोदा, सूत का अर्थ है पुत्र, बोधती का अर्थ है समझाती, तोही का अर्थ है तुम्हें, लाल का अर्थ है वहाँ पर बालक अर्थ लेना है, बुलावे का अर्थ है बुलाता है। मधु, मधु का अर्थ क्या है, शहद। मेवा का अर्थ है सुखाए हुए बढ़िया फल। पकवान का अर्थ है जो घी में पकाए हुए खाद्य पदार्थ, उसे पकवान कहते हैं। आपुन खवे, आपुन यानी स्वयं, खये यानी खाएंगे, खवावे यानी खिलाओ। तो यहाँ पर पहले काव्य पंक्ति में यह बताने की कोशिश की है कवि ने, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में संत सूरदास जी ने बालक कृष्ण की हट और माता यशोदा की चतुराई से उनकी हट पूर्ण करने की घटना का सजीव और मनोहारी चित्रण किया है। मतलब देखो यहाँ पर बालक कृष्ण हट कर रहे हैं और माता यशोदा उन्हें चतुराई से क्या करी है, समझाने की कोशिश कर रही है। ये इसका सजीव वर्णन या सजीव घटना का सजीव और मनोहारी चित्रण वहाँ पर कवि ने इस काव्य पंक्ति के माध्यम से किया है। मनोहारी का अर्थ है अगर कोई व्यक्ति रूठता है तो उसे मनाने के लिए मीठी मीठी बातें की जाती है, उसे मनोहारी कहते हैं। तो आगे, एक बार कृष्ण अपनी माँ से चांद को खेलने के लिए मांग कर रोने लगते हैं। तो देखो हम नीचे चांद तो नहीं ला सकते, उसे कैसे ही करके कृष्ण को चुप कराना था, मतलब क्या किया जाए इसके बारे में माता यशोदा सोच रही थी। अपने लाल को चुप कराते हुए माता यशोदा चंद्रमा से कहती है, हे चंदा तुम आओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। तो देखो वहाँ पर माता यशोदा बाल कृष्ण को चुप कराने की कोशिश कर रही है और माता यशोदा चंद्रमा से कहती है कि हे चंदा तुम आओ, तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है, यानी मेरा जो कृष्ण है तुम्हें अपने पास बुला रहा है, मतलब खेलने के लिए बुला रहा है। यह मधु मेवा पकवान और ढेर सारी मिठाइयाँ स्वयं खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। तो देखो यहाँ पर चंदा मामा को वह कहती है कि यह तुम्हें मधु मेवा पकवान और ढेर सारी जो मिठाइयाँ है वो स्वयं भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। मतलब वो ऐसे आपको निमंत्रण ही दे रही है, मतलब खाने के लिए आपको निमंत्रण ही दे रही है, ऐसा वहाँ पर वो क्या कर रही है, बुला रही है, आपको बुला रही है। तो पहले काव्य पंक्ति में माता यशोदा ने अपने बालकृष्ण को समझाते हुए क्या किया है कि चंदा मामा को मैं बुलाती हो, तुम चुप रहो, तुम शोर मत करो या रोना नहीं। मतलब मैं क्या करती हूँ, चंदा मामा को बुलाती हूँ और वहाँ आकर आपके साथ वो खेलेगा, ऐसे मतलब एक प्रकार का समझौता वहाँ पर उन्होंने
किया है, मतलब समझौते यानी समझदारी से, चतुराई से एक काम, महत्वपूर्ण काम वहाँ पर उस काव्य पंक्ति में किया है। आगे, हाथ ही पर तो ही लीने खेले, नेक नहीं धरनी बैठावे, जल बासन कर ले जो उठावती, याही में तू तन धरी आवे। लीने का अर्थ है लेकर, नेक का अर्थ है जरा भी नहीं, बैठावे का अर्थ है बैठाएगा, जल बासन का अर्थ है पानी का बर्तन, याही का अर्थ है इसी में, आवे का अर्थ है आ जाओ। तो इस पंक्ति में कवि ने कहने की कोशिश की है। तो दूसरे काव्य पंक्ति में संत सूरदास जी ने कहने की कोशिश की है कि मेरा लाल तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा है। अरे, तो यहाँ पर कवि ने कहने की कोशिश की है कि मेरा लाल तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा। तो देखो यहाँ पर कृष्ण क्या करना चाहेगा कि तुम्हें हाथ पर ही लेकर खेलेगा। किसको कह रहा है? चंद्रमा को कह रहा है। मतलब तुम्हें एक क्षण के लिए या एक पल के लिए भी नीचे नहीं रखेगा। इसके बाद यशोदा माता अपने हाथ में पानी से भरा बर्तन लेकर कहती है कि हे चंद्रमा, तुम शरीर धारण कर इस बर्तन में आ जाओ। तो देखो बाद में जो यशोदा माता है वो हाथ में पानी से भरा हुआ जो बर्तन होता है वो लेकर आती है और चंद्रमा से विनती करती है कि तुम्हारा जो शरीर है वो शरीर इस बर्तन में, इस भरे हुए पानी के बर्तन में लाओ, ताकि तुम्हारे दर्शन मेरे लाल को हो सके और इसके कारण उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जल्दी आ जाए। ऐसा इस दूसरे काव्य पंक्ति में कहा है। आगे, जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे, सूरदास प्रभु हास मुस्क्याने, बार बार दो कर नावे। जलपुट का अर्थ है थोड़ा पानी, आनी का अर्थ है लाकर, राख्यो का अर्थ है रखा हुआ, गही का अर्थ है पकड़कर, दिखावे का अर्थ है दिखाती है, हंसी का अर्थ है हंसकर और मुस्काने का अर्थ है मुस्कुराए, नावे का अर्थ है डालते हैं। तो दूसरे काव्य पंक्ति में यह कहने की कोशिश की है, तो तीसरे काव्य पंक्ति में यह कहने की कोशिश की है कि यह कहते हुए उन्होंने पानी से भरे पात्र को धरती पर रख दिया। शांत जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तो देखो इसके बाद यशोदा ने क्या किया है, जो पानी से भरा हुआ जो पात्र है या बर्तन है उसमें उसे क्या किया है, वो पानी से बर्तन भरकर धरती पर रख दिया है। और शांत जल में मतलब एकदम कुछ हिले बिना जो शांत जल होता है वहाँ पर जो चंद्रमा की छवि है या प्रतिबिंब है वहाँ पर दिखाई दे रहा था। इस पर कृष्ण को बहलाते हुए यशोदा माँ कहती है, मेरे लाल, यह देखो मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा ले आई। तो वहाँ पर चंद्रमा की प्रतिमा देखने के बाद माता यशोदा कृष्ण को बहलाते हुए, समझाते हुए कहती है कि मेरे लाल, मेरे बच्चे, यह देखो मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा ले आई। मतलब उसको चतुराई से, माता यशोदा ने चतुराई से क्या किया है, चंद्रमा को वहाँ पर लाने की कोशिश की है। मतलब कैसे, जो बर्तन होता है, पानी का बर्तन होता है, वो भरकर उसमें जो उसकी छवि है वो दिखाकर, उनको समझाकर, मनाकर वो क्या कहती है कि देखो मैं चंद्रमा को यहाँ पर ले आई हूँ। संत सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वहाँ पर
संत सूरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो प्रभु श्री कृष्ण है वो चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब देखो, अगर छोटे बच्चे को कोई भी ऐसा प्रकाश जैसा या लाइट जैसा कोई चमकता हुआ कोई ऐसा दिखता है तो कैसे बच्चे खुश होते हैं, उसी की तरह यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर वहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं और पानी के पात्र में बार बार हाथ डालकर चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो देखो, यहाँ पर श्री कृष्ण को बहुत ही खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने क्या किया है, जो पानी का जो पात्र है, भरा हुआ पात्र है, उसमें वो क्या कर रहे हैं, बार बार हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है ये मेरे हाथ आ सकता है, पकड़ने पर ये मेरे हाथ चंद्रमा आ सकता है और वो क्या कर रहे हैं, चंद्रमा की पकड़ने की कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं। धन्यवाद।